जय हिंद। मैं इसके राजभर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो फाइनली दोस्त आज हम इस वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर आईसी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने वाला है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल के सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे उनका एक सब्जेक्ट होता है आईसी। ठीक है, तो उनके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने वाला है। मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, इसमें लगभग 27 क्वेश्चन है और 27 क्वेश्चन जो है अगर इतना आप रट लेते हैं ना, इतना कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि 80% से कहीं नीचे आपका 80 प्लस समझ लीजिए कि आपका परसेंट आने वाला है। इतना बस आप तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए 80% प्लस आता है। ठीक है आपका, ठीक है, आ जाएगा। देखिए ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरा भी आता है। ठीक है, अभी थर्ड सेमेस्टर का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मेरा 80.4% आया था। ठीक है, उसमें आया था। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही आ जाता है। आपको लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल खुद मैं एक तरह से दिखाया जाए तो मैं एक तरह से एग्जाम्पल हूँ उसका। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान से देखना है, बस आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद से इसका सोल्यूशन भी लाऊंगा। पर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, वैसे करके एक सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है, सीरीज में क्या होगा कि ऑल इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, फालतू को क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसी को उठाऊंगा और उसको वीडियो में समझाऊंगा आपको, और समझ के आपको कॉपी पर लिख लेना है या फिर उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद से एग्जाम देने जाना है। देखिए मैं भी एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल का, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप यदि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ ना। अगर एग्जाम की जो बंदा तैयारी करता है उसको खुद उसके बारे में नॉलेज होता है कि क्या क्या करना होता है उसको। तो जिस तरह से आप मैं बता रहा हूँ अगर उतना कर लिए तो समझ लीजिए आपका अच्छे नंबर आने वाला है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, बस इतना आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए आप पहले बात करते हैं यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा। देखा आपका ऐसे ही क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि एसीआर की संरचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा अभिलक्षण भी खींचिए। ठीक है, जैसे वर्किंग मेथड हम समझाना है और उसके व्याय कैरेक्टरिस्टिक भी इसका खींचना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ से एक जैसे नहीं उठाया है, काफ़ी जगह से क्वेश्चन बैंक होता है, यहाँ से और भी टीचरों से पूछ करके, और 10 ईयर होता है, काफ़ी करके मैंने इकट्ठा किया है, उसके बाद से ये क्वेश्चन लाया है। उसके बाद देखिए एसीआर की विशेषता, दूसरा क्वेश्चन एसीआर की विशेषता बताइए तथा एसीआर के एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, इसका भी एप्लीकेशन मतलब विशेषता बताना है और साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन भी बताना है एसीआर का। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार जब देखेंगे तब इसको पूछा जाएगा। आप उठाकर देख भी सकते हैं, आपका जो भी आपका क्वेश्चन में या होगा आप में ये देखने को जरूर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एसीआर के 2 ट्रांजिस्टर मोड को संक्षिप्त समझाइए। ठीक है, और यदि साथ ही साथ आप चाहते कि आपको नोट्स भी मिल जाए, आपको नोट्स मिल जाए, फ्री में मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल पैसा आपका एक भी रुपया नहीं लगे, वो भी हैंड रिटेन, मैं खुद लिखा हूँ, अपने हाथ से बता रहा हूँ दोस्त। आपको अगर चाहिए तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जाकर ढूंढ लें कहीं भी आपको ऐसा नोट्स नहीं मिलने वाला है। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा नोट्स आपको बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ नोट्स आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर कहेंगे आप तो मैं इसका PDF बना करके आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर कहेंगे तो। उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये नोट्स आपको मिलेगा, देख लीजिए। ठीक है, ऐसे करके ये नोट्स बहुत बेहतरीन नोट्स मैंने बना रखा है यहाँ से। ठीक है, अगर कुछ नहीं पढ़े बस ये नोट्स पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे आप, देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ये नोट्स रहा है। ऐसे भी ये तो मान लीजिए कि आईसी के नोट्स है, और ऐसे करके मैंने काफ़ी नोट्स बना रखा है। ठीक है, कई नोट्स बना रखा है ऐसे करके। तो देखिए आइए हम बात करते हैं आगे चल के। अगर चाहिए तो आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर वीडियो पे समझ लीजिए 20 या 25 कमेंट आ जाते हैं कि सर मुझे नोट चाहिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर कमेंट आया तो, अगर उससे कम आया तो मैं नोट्स आपका प्रोवाइड नहीं करूँगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ से चौथा क्वेश्चन है कि डाय की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा अभिलक्षण भी लिखिए। इसका अभिलक्षण भी आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ट्राय की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा अभिलक्षण भी खींचिए, इसका ट्राय का। ठीक है, उसके बाद यूजेटी की संरचना तथा वर्किंग मेथड का वर्णन भी कीजिए। ये देखिए ये इसका एप्लीकेशन भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया यूजेटी वाला। अब एसीआर की 7वां क्वेश्चन है कि एसीआर के कम्यूटेशन से आप क्या समझते हैं। एसीआर के कम्यूटेशन से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। उसके बाद से ये अगला है कि एसीआर की ट्रिगरिंग से क्या समझते हैं आप। एसीआर की ट्रिगरिंग से क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका वर्णन कीजिए। एसीआर की ट्रिगरिंग से आप क्या समझते हैं, इस कितने प्रकार के होते हैं और इसका वर्णन भी कीजिए। इसका आपको वर्णन भी करना पड़ेगा।
और अगला क्वेश्चन है आपका कि 9 नंबर कि एशिया के डी आई अपन डी टी प्रोटेक्शन तथा डी वी अपन डी टी प्रोटेक्शन को समझाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां कि पावर कन्वर्टर से आप क्या समझते हैं, पावर कन्वर्टर से क्या समझते हैं, हाफ वेव तथा फुल वेव रेक्टिफायर का वर्णन कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की 3 फेज फुल वेव हाफ कन्वर्टर रेक्टिफायर का वर्णन कीजिए, 3 फेज फुल वेव, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि 3 फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर का वर्णन कीजिए यहाँ से, ठीक है। 3 फेज फुल कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर का वर्णन कीजिए। उसी तरह से अगला है कि इन्वर्टर से क्या समझते हैं तथा वर्किंग मेथड भी समझाइए। इन्वर्टर से क्या समझते हैं आप और उसका वर्किंग मेथड भी आपको समझाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि इन्वर्टर का सीरीज तथा पैरेलल सर्किट बनाते हुए उसका वर्णन कीजिए। दो होता है, देखिए यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों को आपको बना करके अच्छे से समझा देना है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो उसमें लाऊंगा सीरीज में, तो उसमें समझाऊंगा आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से। और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि चॉपर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। चॉपर के बारे में लिखना है, उसका प्रकार लिखना है और उसके बारे में वर्णन भी करना है और उसके एप्लीकेशंस भी लिखने हैं। उसके बाद से ये आ जाता है यहाँ क्वेश्चन कि डुअल कन्वर्टर का वर्णन कीजिए तथा कार्यविधि को भी लिखिए और एप्लीकेशन भी लिखिए, ठीक है। यहाँ पे डुअल कन्वर्टर हो गया, डुअल कन्वर्टर वर्णन कीजिए तथा कार्यविधि को भी समझाइए और एप्लीकेशन भी उसका लिख देना है। उसके बाद 17 नंबर है कि साइक्लो कन्वर्टर की वर्किंग मेथड का वर्णन कीजिए और एप्लीकेशन भी लिखिए। देखिए साइक्लो का अर्थ होता है आपका फ्रिक्वेंसी, और कन्वर्टर का मतलब होता है चेंज करने वाला, मैंने जो फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दे उसको साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा वीडियो में, ठीक है। वर्किंग मेथड भी आपको बताना है और एप्लीकेशन भी लिखने, सब कुछ मैंने लिख रखा है अच्छे तरीके से, तो आपको बताने वाला हूँ। चॉपर ड्राइव्स का वर्णन कीजिए, इसके लाभ भी लिखिए। चॉपर ड्राइव्स का वर्णन करना है, उसके लाभ भी लिखना है। उसके बाद एसी ड्राइव कंट्रोल का वर्णन कीजिए, एसी ड्राइव कंट्रोल का वर्णन कीजिए, इसके मेरिट्स को भी लिखिए, ठीक है। इसके जो एडवांटेज होते हैं उसको भी लिखना है। अगला है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव से क्या समझते हैं, इसके मेरिट्स लिखिए। इलेक्ट्रिकल ड्राइव का मेरिट्स लिखना है यहाँ पे। और ये अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर, यहाँ से देख सकते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल तथा फेज कंट्रोल ड्राइव का वर्णन कीजिए। दोनों का वर्णन करना है, यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल का भी और फेज कंट्रोल का भी वर्णन करना है। और उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर यहाँ से कि हाफ वेव तथा फुल वेव ड्राइव को समझाएं। हाफ वेव और फुल वेव ड्राइव को समझाइए यहाँ से। आगे 23 नंबर है यहाँ पे कि यूपीएस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है तथा वर्णन कीजिए। वो यूपीएस के बारे में लिखना है और इसके टाइप्स लिखना है, ठीक है, और वर्णन भी करना है। उसका 24 ऑनलाइन तथा ऑफलाइन यूपीएस में क्या अंतर है, ये दोनों को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए अगला कि बैटरी क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। बैटरी क्या है उसको संक्षेप में वर्णन भी करना है। और अगला है 26 नंबर की एसएमपीएस पर टिप्पणी लिखिए। एसएमपीएस पर टिप्पणी लिखिए यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास, तो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का इंडक्शन लोड तथा रजिस्टिव लोड का सर्किट डायग्राम बनाइए, ठीक है। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का इंडक्शन। तो ये रहा दोस्त आपका क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें आपको कवर हो गए। जो 27 क्वेश्चन है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। आईएससी में पूरे आईएससी में आप बता रहा हूँ ना, बस इतना आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। आप तैयार करने के लिए मैं आपको यूट्यूब पर जा करके प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, यहाँ से आईएससी के माध्यम नाम से बनाऊँगा उसको, सेकेंड ईयर आईएससी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। तो वहाँ से जाके आप देख लेंगे और सीरीज चलाऊँगा वहाँ पे। और उसके बाद देखिए ऐसे करूँगा कि जैसे मान लीजिए एक वीडियो बनाया, उसमें यूपीएस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ये हो गया। और इसको उठा लूँगा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन यूपीएस, जैसे कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में दो आपका टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है, 2 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो ऐसे करके आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वहाँ पे वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर कीजिए। पहले जितना आप शेयर करेंगे उतना पढ़ाने में मेरा मन लगेगा, ठीक है, उतना मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और आपको क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका जो है उसका फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो कोशिश करूँगा जितने बेहतर तरीके से समझा सकूँ आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए, आपके कॉलेज ग्रुप होगा कहीं भी, तो कॉलेज ग्रुप में उसको शेयर कीजिए कि उस पर आपको प्लेलिस्ट का चलने वाला है, ठीक है।
तो वहाँ से आपको वीडियो अच्छे तरीके से मिलेंगे, बस उतना पढ़ लीजिए, आईसी आपका पार हो जाएगा, उससे आप बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी अगर देख रहे हैं तो वो आप कोशिश करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उनका भी आपका जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो उनका नोट्स मिलेगा आप उनका भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।